अखिलेश यादव को अपनी पीडीए रणनीति को धार देने के लिए एक और बड़ा मुद्दा मिल गया है। इटावा में पिछड़े वर्ग के कथावाचक के साथ ब्राह्मणों ने जो कुछ किया उसकी गूंज अब लखनऊ तक सुनाई दे रही है और प्रशासन एक्शन लेने को विवश है। खुद अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर आवाज मुखर की है। दलित सांसद रामजी लाल सुमन के साथ खड़े होकर सपा चीफ पहले ही दलित वोट बैंक को पीडीए की ओर आकर्षित करने की रणनीति पर आगे बढ़ चुके हैं और अब अगड़ों के अत्याचार का ये मुद्दा उन्हें बैठे बिठाए मिल गया है। पूरा मामला क्या है पहले आपको ये बताते हैं और फिर अखिलेश यादव ने कैसे इसको लेकर सरकार और प्रशासन को घेरा है और पीडीए की बात रखी है वो भी आपको दिखाएंगे। दरअसल इटावा में ब्राह्मणों ने यादव कथावाचक की चोटी काटकर उसका सिर मुड़वा दिया। महिला के पैरों पर कथावाचक से उसकी नाक रगड़वाई। कथावाचक के साथी से भी मारपीट की गई और इसका वीडियो खुद वायरल भी इन लोगों ने किया। यहाँ तक कि साइकिल के पंप से अपनी मोटरसाइकिल में कथावाचक से हवा भरवाई, उसका हारमोनियम तक तोड़ दिया। इस कथावाचक की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो ब्राह्मणों के गांव में भागवत पाठ करने की हिम्मत कर बैठा था। ये घटना 22 जून की है, लेकिन इसका वीडियो आज सामने आया है जिसमें कुछ लोग कथावाचक मुकुटमणि और उसके साथी के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरा मामला बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव का है। कथावाचक ने पुलिस को बताया है कि पिछड़े वर्ग के होने की वजह से ब्राह्मणों ने उसके साथ मारपीट की है और ऐसा सलूक किया है। जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा तो वो बोले कहाँ के रहने वाले, तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं, ये अछल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो, तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो, हमने कहा हम चमार नहीं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ, तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये तुमसे पैर क्यों छुआए गए? पैर इसलिए छुआए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ, तुम आचार्य बन के गए थे? जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। सहायक आचार्य? जी जी। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि, वो कौन बरादरी है? वो भी यादव। वो भी यादव जी। कथावाचक मुकुटमणि सिंह कानपुर के रहने वाले हैं। फिलहाल इटावा में सिविल लाइन के जवाहरपुरा राजा के बाग में रहते हैं। दादरपुर गांव के रहने वाले पप्पू बाबा ने 21 से 27 जून तक भागवत कथा के लिए उनसे बुकिंग कराई थी। पहले दिन कथा के बाद भोजन करते वक्त पप्पू बाबा ने उनसे उनकी जात पूछी। जब उन्होंने बताया कि मैं यादव बिरादरी से हूं, तो फिर आरोपियों ने उन पर दलित होने का आरोप लगाया और कहा कि ब्राह्मणों के गांव में भागवत पाठ करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मुकुटमणि की माने तो पप्पू बाबा के साथ अतुल, मनीष और लगभग 50 अज्ञात लोगों ने उन्हें लात घूंसे मारे, गांव वालों के सामने सिर मुड़वाया। परीक्षित बनी महिला के पैरों में जबरन नाक तक रगड़वाई गई। आरोप है कि गांव वालों ने उनके 25,000 रुपए और एक सोने की चैन भी छीन ली। कथावाचक आज सपा सांसद जितेंद्र दोहरे के साथ एसएसपी से मिलने इटावा पहुंचे। सपा सांसद के ही दखल के बाद ये मुद्दा लखनऊ तक पहुंचा और अखिलेश यादव ने पूरी जानकारी फोन पर उनसे ली, जिसके बाद प्रशासन ने आनन फानन में मुकदमा दर्ज किया और 50 अज्ञात लोगों को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी है। सपा सांसद जितेंद्र दोहरे का कहना है कि भागवताचार्य और उनके सहयोगियों के साथ जो व्यवहार हुआ है वो अमानवीय और संविधान के खिलाफ है। 2 दिन हो गए थे शुरू किए हुए। उसके बाद उन्होंने जात पात पूछी कि आप किस जात के हैं, तो उसमें एससी समाज के भी लोग थे, उसमें बैकवर्ड समाज के भी लोग थे। तो उन्होंने फिर उनको मारा पीटा ही नहीं, उनका बहुत ही ज्यादा शोषण किया।
इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव ने देर शाम ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि इटावा के बकेपुर इलाके के दांदरपुर गांव में भागवत कथा के दौरान कथावाचक और उनके सहायकों की जाति पूछने पर पीडीए की एक जाति बताने पर कुछ वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोगों ने अभद्र व्यवहार करते हुए उनके बाल कटवाए, नाक रगड़वाई और इलाके की शुद्धि करवाई। हमारा संविधान जातिगत भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। ये व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा से जीवन जीने के मौलिक अधिकार के विरुद्ध किया गया बड़ा अपराध है। सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो और यथोचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर आगामी 3 दिनों में कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो हम पीडीए के मान सम्मान की रक्षा के एक बड़े आंदोलन का आह्वान कर देंगे। पीडीए के मान से बढ़कर कुछ भी नहीं। भागवताचार्य के साथ रहने वाले इस व्यक्ति ने भी अपनी पीड़ा मीडिया के सामने रखी है। और उन्होंने कहा हमें ब्राह्मण वक्ता चाहिए, तो मैंने कहा ये तो तुम पहले सोच लेते। चोटी हमारी काटी, पहले हमारे आचार्य जी की काटी, फिर हमारी चोटी काटी और बजरंगबली के जयकारे लगाए।